आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो भैया, आ गई गर्मी, दिमाग गर्म होने वाला है। वैसे भी आपको बता दूं कि इस बार गर्मी ज़्यादा होगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बोला है कि मार्च से मई तक हीट वेव्स, स्पेशली साउथ का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, केरल में ऑलरेडी आज से गर्मी शुरू हो गई है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब वाला रीजन जो है, यहां पे 1 से 3 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि हो भी रहा है। आज बारिश का मौसम भी है, मौसम अच्छा है 1 से 3 मार्च तक। अभी तो ठंड है, अभी तो मतलब देखिए, आप देख ही सकते हैं कि मैं भी स्वेट शर्ट ही पहना हुआ हूं और अभी तो ठंड है। रात में ठंड हो जाती है, भले दोपहर में गर्मी हो जाती है, और इस बार तो ठीक ठाक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोला है MD ने कि भाई आप हीट वेव्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मार्च शायद मिड के बाद अप्रैल मई तक ये हीट वेव्स चलेंगी, यानी कि गर्मी ज्यादा होगी। अब ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यही सच्चाई है। वैसे भी जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। इसका एक ही सबसे बड़ा इसका ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन यहां जो आज इस बार गर्मी होगी वो अल नीनो की वजह से होगी। अल नीनो मैंने आपको कई बार बताया है क्या होता है, ये चलो फिर से बता देता हूं। ये इंडिया है, कल ही मैंने आपको अल नीनो बताया था, ठीक है। ये साउथ अमेरिका है, ठीक है यार, देख लो ऐसे। मैं अरे काम करता हूँ यार, इसको लिख देता हूँ क्योंकि मेरी आर्ट बहुत खराब है। ये इंडिया है, ये साउथ अमेरिका, ये पेरू है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इधर ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन, आपको पता ही है। तो ये होता है आपका वार्म, जैसे जो महासागर होते हैं उनमें करंट्स, पानी चलता रहता है। तो कोल्ड ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है ना, करंट्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब आपकी ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होती हैं, है ना, आपकी जो हवाएं हैं वो स्ट्रांग होती हैं, तो ये जो वार्म करंट्स है ना, गर्म पानी, इसको ऐसे खिसका के यहां पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ले आती हैं, ठीक है। गर्म पानी हल्का होता है, भारी पानी जो होता है वो भारी, मतलब जो ठंडा पानी होता है भारी होता है। बर्फ अगर आप देखो तो बर्फ भारी होती है ना, और जितना गर्म करोगे तो पानी भाप बनने लगेगा। गर्म पानी हल्का है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर है, और ठंडा पानी जो होता है वो भारी होता है। तो ठंडा पानी हमेशा नीचे जाएगा, गर्म पानी ऊपर आएगा। तो जैसे ही ये गर्म पानी यहां पे आता है, ठंडा पानी नीचे जाता है, तो खूब ये भाई गर्म पानी है, भाप बन के ऊपर उड़ेगा। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कई बार मैंने डिफरेंस समझाया है, ठीक है ना। तो मस्त हाई प्रेशर का एरिया को जनरेट होगा और खूब जबरदस्त बारिश होगी, यानी कि मस्त बारिश हुई। अब इस कंडीशन को कहते हैं ला नीना, हालांकि इसको एंसो बोलते हैं, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। तो ये ला नीना वाला जो फैक्टर है ये बढ़िया है, मस्त बारिश हो रही है, सब नाच रहे हैं। अच्छा, पेरू में, इधर साउथ अमेरिका में जो ठंडा पानी नीचे है, क्योंकि गर्म पानी तो इधर आ गया और ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। ठंडा पानी ऊपर आएगा तो एकदम से नीचे से पानी आ रहा है, तो मछली सब ऊपर लेके आएगा। इसको अप वेलिंग प्रोसेस कहते हैं, अप वेलिंग। तो पेरू वाले भी खूब नाचते हैं कि भाई हमारे पास तो बिना कुछ किए हुए खूब सारी मछलियां आ गई। तो यहां पे भारत में भी बढ़िया बारिश हो रही है, और यहां पे पेरू में भी कोई दिक्कत नहीं, खूब इनको पैसे मिल रहे हैं, मछलियां मिल रही, बढ़िया है। लेकिन इसकी ऑपोजिट कंडीशन को कहते हैं ला नीना, अल नीनो। अब अल नीनो कंडीशन क्या होती है कि आपके अब ट्रेड विंड्स, मतलब जो विंड्स हैं, आपकी हवाएं हैं, वो बहुत ही वीक हैं। तो अब ये जो गर्म पानी है ये वापस पेरू में आ गया, ठंडा पानी ऊपर आ गया, ठंडा पानी ऊपर आ गया, गर्म पानी इधर, बारिश होगी नहीं, बहुत कम बारिश होगी। पेरू में खूब बारिश होगी, इधर तो खूब बारिश होगी, इसीलिए ऑसिलेशन एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, लेकिन यहां आपको बारिश नहीं मिलेगी। तो अभी अल नीनो वाली कंडीशन है। जनवरी से लेकर फरवरी तक ऑलरेडी 46% डेफिसिट रेनफॉल हुई हमारे यहां, और आपको बता दूं कि इस बार हम रेन डेफिसिट में ही रही है, इसी अल नीनो की वजह से। सुपर अल नीनो बोला गया था, जिसकी वजह से भाई बारिश नहीं होगी तो गर्मी होती है, हम सबको पता है। बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है, ठंड रहती है। तो यहां पेरू में खूब बाढ़ आती है। मतलब अल नीनो कोई नहीं चाहता है, ना इंडिया चाहता है ना, लेकिन अब भाई ये नेचर का फेनोमेना है। देखो क्या होता है ना, एक चीज समझो आप, अगर इसको समझ गए ना तो हर एक चीज को आप समझ लोगे। जैसे जो गर्म होता है, ठीक है, मैं कई बार प्रेशर डिफरेंस से सब कुछ, पूरी ज्योग्राफी, ये हवाओं का जो मूवमेंट होता है ये प्रेशर डिफरेंस से होता है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम क्यों कहते हैं कि ज्यादा गर्म हमारा प्लेनेट ना हो, वरना हवाएं जो है उधर ही चली जाएंगी। जैसे
होता क्या है कि जैसे जब कोई चीज ठंडी होती है तो हाई प्रेशर एरिया होता है ना। हाई प्रेशर एरिया, आप एक समझो एक रूम है, रूम में 10 की कैपेसिटी में 20 को ठूंस दूं तो क्या प्रेशर बहुत ज्यादा है यार, हाई प्रेशर है वो, ठीक है। लेकिन अब आप क्या, बगल में एक कमरा खाली है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आप उस कमरे में चले जाओगे। तो यही होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये नियम है विज्ञान का कि पार्टिकल्स ऐसे ही जाते हैं, समझ रहे हो। तो अगर बहुत ज्यादा कहीं गर्मी होगी तो हवा वहीं मुड़ जाएंगी, राइट, क्योंकि लो प्रेशर एरिया है। क्योंकि भाई जो गर्म होता है उसमें मॉलिक्यूल दूर होते हैं, प्रेशर लो होता है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो एक्सेसिव ग्लोबल वार्मिंग है वो खतरनाक होती है हमारे लिए, और ये होती जा रही है। कार्बन एमिशन हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब पिछली बार आपको याद होगा कि हमने एसी का इतना यूज किया था कि दिल्ली में तो मतलब ज्यादातर के एसी चले ही नहीं। पहली बात तो ये है, मैक्सिमम के एसी बंद हो गए, फूके नहीं, बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि लोड ही नहीं इतना ले पा रहा है एसी, कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रहा है। याद होगा आपको पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी थी, तो भाई इतना लोड ही नहीं ले पाया एसी कि कंप्रेसर को ऑन कर सके। और कंप्रेसर को अगर और अनटिल एंड अनलेस आपका इन्वर्टर एसी हो, जो कि महंगा आता है, ज्यादातर लोगों के है नहीं वो, अगर आपका इन्वर्टर ऑन नहीं, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो ठंडी हवा नहीं फेंकेगा। तो कितनी रातें हमारी गर्मी में गई हैं, बुरी एकदम बिलक गए थे पिछले साल। लोड बढ़ गया था बहुत ज्यादा, इतना तो कभी भी बिजली का कंजम्पशन हुआ ही नहीं जितना पिछले साल हमको देखने को मिला। तो इस बार भी आप उसके लिए तैयार रहिए। क्या कर सकते हैं आप तैयारी करने के लिए? भाई देखो, एसी ना चले, कूलर चलेगा, तो बेस्ट यही है कि बढ़िया सा कूलर खरीद लो, है ना। तो अगर आपका एसी नहीं चल रहा है तो आप कूलर चला लो। अब अगर लोड ज्यादा है तो आप अपने मीटर का लोड बढ़वा लो, और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, रोटेटरी वो लगवा लो, 3 फेस करवा लो, है ना। ये कर सकते हो आप। जो आपका घर है, पेंट्स पे भी असर पड़ता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव पेंट्स लगवाओ थोड़े से जो रिफ्लेक्ट कर दे, है ना। और एक बहुत बढ़िया एक मैं भूल रहा हूं, एक उन्होंने रूफ डिजाइन की थी, ठीक है, मैंने वो लेक्चर भी किया था। तो वो रूफ से भी काफी ज्यादा हीट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। साथ ही साथ भाई जब जरूरत हो तभी बाहर निकले, वरना घर पे ही रहे तो ज्यादा बेटर है ना। और कपड़े अच्छे पहने, कॉटन के पहने, क्योंकि जब गर्मी आती है ना तो सब कुछ गर्म हो जाता है, दिमाग भी गर्म हो जाता है। और दिमाग को शांत करने के लिए हम अपना शानदार अपने इमोशंस को काबू करने के लिए हम सुपर एक्सप्रेशन के जबरदस्त कोर्स लाए हैं। आप कैसे पॉजिटिव तरीके से किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना कह सकते हैं, परसुएसिव कम्युनिकेशन, आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है। तो सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास पढ़ाएंगे आपको। तो ये लेक्चर था, जो है सो है भाई, सहना तो पड़ेगा ही। बेस्ट यही है, सबसे अच्छा बताओ क्या है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकिए, कार्बन एमिशन को कम करिए, पेड़ लगाइए जितने ज्यादा हो सके, और भी बहुत सारे इंटरवेंशन से। क्योंकि देखिए जब गर्मी पड़ती है ना तो सब पानी का भी लेवल कम होता जाता है, फिर पानी की किल्लत भी बहुत जगह होने लगती है, तो दिक्कतें आती हैं। तो उससे अगर हम एडवांस में ही तैयारी कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।